नाहार देगा दादी को धमकी, दादी की होगी बोलती बंद, जिससे समर को होगा नाहार पर शक और फिर रूही और समर पहुंचेंगे पुराने घर। क्योंकि जहां रूही रतन को बचाकर घर तो ले आती है, मगर नाहार ने जो रतन के साथ हरकत की है उससे रतन को एक बड़ा सदमा लगता है और कीचड़ में गिरने से रतन के आत्मसम्मान को भी काफी ठेस पहुंचती है। इसीलिए रतन घर वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोलता, जिसे देखकर दादी रूही पर भड़क जाती है और उसे सारी बात सच सच बताने को कहती है, जिस पर रूही दादी को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, जिसे देखकर रतन अपना मुंह खोलता है और दादी को चुप रहने को कहता है। जिसके बाद दादी और सोनी जब रूही से सवाल करती हैं कि आखिर रतन का यह हाल किसने किया, तो रतन गुस्से में घर वालों को बताता है कि यह सब उनके लाडले बेटे नाहार की करतूत है, जिसे सुनकर पूरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर नाहार ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर रतन बताता है कि नाहार को किसी का फोन आया था, जिसके बाद उसने रतन को गाड़ी से उतारकर टायर चेक करने को कहा और रतन को गाड़ी से धक्का मारकर गाड़ी लेकर चला गया, जिसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दादी एक बार फिर से रूही को ताने मारने लगती है कि यह सब रूही की वजह से हो रहा है, क्योंकि रूही ने तो नाहार को अपने वश में करके रखा हुआ है। इसीलिए नाहार अब अपने ही घर वालों के खिलाफ होने लगा है। जिसे सुनकर रूही दादी को बताती है कि उसने नाहार को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नाहार तो कुछ दिनों से खुद रूही के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा। तो वहीं सुकून नाहार से कहती है कि बस कुछ दिनों की बात है, अब वह रूही को अपने रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए नाहार के साथ अपनी दुनिया बसाएगी। जहां यह सब सुनकर नाहार को सुकून पर काफी गुस्सा तो आ रहा होता है, मगर नाहार उसके वश में होता है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद सुकून नाहार को पूरे घर में घुमाने लगती है और उसे सपने दिखाने लगती है कि जब वह दोनों एक हो जाएंगे तब वह इस घर में हंसी खुशी रहेंगे। और फिर सुकून नाहार के करीब आने लगती है, लेकिन नाहार जैसे तैसे खुद को रोकता है और सुकून से कहता है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें घर चलना चाहिए ताकि घर में किसी को उन दोनों पर शक ना हो। जिससे सुकून नाहार की बात मानती है और उसके साथ घर लौट जाती है। लेकिन जैसे ही नाहार घर पहुंचता है तो दादी नाहार पर टूट पड़ती है और उससे सवाल करती है कि आखिर नाहार की हिम्मत कैसे हुई अपने पापा के साथ ऐसा सलूक करने की। जिस पर नाहार दादी को जवाब देता है कि उसे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए उसे रतन को छोड़कर जाना पड़ा। जिससे रतन समझ जाता है कि नाहार से बात करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह नाहार को कुछ नहीं कहता। लेकिन जब दादी फिर से नाहार को डांट लगाती है तो नाहार दादी पर गुस्सा होते हुए उसे धमकी दे देता है कि आज के बाद दादी ने अगर उसके साथ ऊंची आवाज में बात की तो दादी के लिए अच्छा नहीं होगा। जिससे नाहार का ऐसा बर्ताव देखकर दादी की बोलती बंद हो जाती है और पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं यह सब देखकर समर समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो नाहार अपनी मर्यादा से बाहर जा रहा है। इसलिए समर नाहार की जासूसी करना शुरू कर देता है ताकि उसे सच का पता चल सके, जिसमें रूही भी समर की मदद करती है। जिसके बाद रूही सुकून के कमरे में उस पेंटिंग को देख लेती है और समर को भी पता चल जाता है कि नाहार यह सब सुकून के इशारों पर कर रहा है। जिससे समर को समझ नहीं आता कि आखिर जो नाहार रूही के सिवाय किसी पराई औरत को आंख उठाकर देखता भी नहीं था, वो आखिर सुकून के इतना करीब कैसे आ सकता है। इसीलिए समर रूही से इस बारे में बात करता है तो वहीं उस पेंटिंग से रूही को भी उस आत्मा का सारा खेल समझ आ जाता है। इसलिए रूही समर को बता देती है कि उस आत्मा ने सुकून बनकर नाहार को अपने वश में कर लिया है ताकि वह नाहार को हासिल कर सके, और वह आत्मा उनके साथ पुराने घर से आई है। जिसे सुनकर समर को एक बड़ा झटका लगता है और उसे नाहार की चिंता होने लगती है। जिसके बाद समर रूही से सवाल करता है कि आखिर अब वह कैसे उस आत्मा से नाहार को बचाएं। जिस पर रूही समर से कहती है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। इसीलिए रूही उस पेंटिंग को उठाती है और समर के साथ अपने पुराने घर में पहुंच जाती है। जिसके बाद रूही भगवान का नाम लेकर उस पेंटिंग पर कुछ डालकर उसे जला देती है, जिससे सुकून अपने आत्मा वाले रूप में आ जाती है और नाहार भी अपने होश में आ जाता है। जिसके बाद वो आत्मा घर से बाहर चली जाती है और गायब हो जाती है। और फिर घर आकर समर और रूही नाहार को सारी बात बताते हैं कि अब तक वो एक आत्मा के वश में था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब वह आत्मा रूही और नाहार के बीच वापस ना आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में यस टाइप करना ना भूलें।